आपको पता है जो हनी भी है ये भी फ्लावर्स में रहती है। ये फ्लावर्स का जो जूस होती है ना वो पी लेती है और फिर हमें हनी देती है। ये क्या दिखाना है? फ्लावर्स दिखाओगे? इन फ्लावर्स का वाओ। ओके जी, तो अभी मैंने नमाज अदा कर ली है जोहर की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज है पहला रोज़ा और आप सबको पता है कि वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान जो है वो काफ़ी ठंडा अभी से ही हो गया है, क्योंकि बारिश भी हुई है, काफ़ी जगहों पे मौसम भी ठंडा है। तो अभी तक तो माशाल्लाह से रोज़े बिल्कुल ठीक अच्छे गुज़र रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला अच्छे ही गुज़रेंगे, क्योंकि ये ऐसा रमज़ान का महीना ऐसा एक महीना होता है जिसमें अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारे अंदर सब्र पैदा कर देता है, बर्दाश्त पैदा कर देता है और एक जो है वो हमारे अंदर एक जुस्तजू पैदा कर देता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने हैं, इबादत करनी है। और जहाँ हमने ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रख के इबादत भी करनी है, खुशू-खुज़ू से वहाँ पे हमने अपने फ़राइज़ भी सरअंजाम देने हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रोज़ा जो होता है ना वो एक रोज़े का ताल्लुक़ अल्लाह ताला का इंसान के साथ होता है। अल्लाह ताला का उसका मामला होता है जो रोज़े का मामला होता है। लेकिन वही चीज़ है कि मैं आप लोगों को पहले भी एक बार बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि रोज़ा हम क्यों रखते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर रोज़ा रखा क्यों जाता है? सिर्फ़ भूखे रहने के लिए, ठीक है? रोज़े के साथ सिर्फ़ इबादत करने के लिए, सिर्फ़ नेकियां कमाने के लिए, या उसका कोई और भी मकसद होता है? बेसिकली हम उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते जिसको हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से पेशेंस नहीं होता। आपने अक्सर नोट किया होगा कि रमज़ान में क्या होता है कि लोगों में गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रोज़े के साथ होते हैं, प्यास लग रही होती है, भूख लग रही होती है, तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। आपने रोड्स पे भी देखा होगा, अल्लाह ना करे कभी भी कुछ ऐसा इस बार हो, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि गहमा-गहमी जल्दी हर किसी को इफ्तारी का जब टाइम होने वाला होता है ना, तो हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि हम जल्दी-जल्दी से अपने घर पहुँच जाएँ और टाइम से रोज़ा इफ्तार कर लें। और इसी जल्दी में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े और बहस भी हो जाती है, जो कि बहुत रॉन्ग बात है। तो बस यहाँ पे जो है मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कशन करूँ कि असल में रोज़ा है क्या? कि रमज़ान में रोज़े के साथ-साथ अपने अंदर बर्दाश्त भी पैदा करें। अब जैसे अगर मैं एक मदर हूँ तो मैंने अपनी सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है और उसको साथ लेकर चलना है। अब यहाँ पे अच्छा मैं ना अकेली होती हूँ, बच्चों के साथ होती हूँ तो मैं रूटीन्स को बहुत ईज़िली मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ आप लोगों को पता है बच्चे हैं, उनको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अब बच्चों की साथ रूटीन लेकर चल रही हूँ तो बच्चों के साथ भी एक्टिवली चलना है। बच्चे उठते हैं तो हैदर अली उठता है तो सबसे पहले दूध पीता है, तो उसको मैं ग्लास में दूध जो है वो पिलाती हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है कि मम्मा पहले तो उसको टैब की आदत थी, तो टैब की आदत तो अब नहीं डालनी है, मेरा रोज़ा है। तो मुझे आपको खुद पता होता है कि आपको खुद इस चीज़ का पता है जब रोज़ा होता है ना तो एनर्जी आपकी डाउन होती है, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ आप हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम अपनी रूटीन्स को ना डिस्टर्ब होने दें। तो उसके लिए हमें अपने अंदर एक खुद रूहानी तौर पर अपने अंदर एनर्जी लानी होगी, ठीक है? तो बार-बार ये कहना कि रोज़ा है तो वो ज़्यादा फ़ील भी होता है और फिर वो बच्चों को भी होता है कि ऐसी भी क्या चीज़ है जो हमारे माँ-बाप जो है वो बार-बार बोल रहे हैं और फ़ील करवा रहे हैं। तो हैदर ने कहा मम्मा मुझे टैब चाहिए, मैंने कहा नहीं बेटा टैब तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, चलें आएँ बाहर जाके वॉक करके आते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा था, दोपहर का ही टाइम था 12 साढ़े 12 का। तो मैंने बच्चों को ले गई मैं अपने साथ बाहर और तकरीबन आधा पौना घंटा मैं इनके साथ घूम कर आई बाहर। हैदर अली ने सारे फूल देखे, सोसाइटी बहुत प्यारी है। आप लोगों को कभी मैं आज सोच रही थी सुबह के मैंने रोज़ा रख लिया था, नमाज़ फ़जर पढ़ ली थी, कुरान पाक वगैरह पढ़ लिया था। मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाके सोसाइटी में वॉक करके आती हूँ और आज आपको पूरी सोसाइटी का विज़िट करवाऊँगी, वीडियो इससे रिलेटेड बनाऊँगी। बट क्या हुआ कि उस एंड टाइम पे जो है वो नूर फ़ातिमा मैडम उठ गई और उन्होंने कहा कि मम्मा कहीं भी नहीं जाना, आराम से मेरे साथ ही लेट जाओ और मुझे भी सुलाओ साथ ना। तो बस यहाँ पे हैदर अली खड़े बटरफ्लाई देख रहे थे। यहाँ पे ये जो फ्लावर्स है ना वाइट कलर के, इनके पास डेली बटरफ्लाई आती है वाइट कलर में, तो ये बड़ा ही खुश होता है, हैप्पी होता है देख के। फिर उसके साथ हनी बी भी देखी इसने कहा मामा हनी बी यहाँ पे क्या कर रही है? मैं बता रही थी कि हैदर अली जो हनी बी होती है ना, हैदर अली कहता मामा फ्लावर्स तो बटरफ्लाई के फ्रेंड्स होते हैं,
बट ये हनी बी यहाँ पे क्या कर रही है, मैंने कहा बेटा हनी बी जो होती है ना ये भी फ्लावर्स की फ्रेंड होती है, क्योंकि ये इनसे जूस लेकर हमें हनी प्रोवाइड करती है। वो आपने स्टार्ट की क्लिप में देखा होगा। यहाँ तो आके मैंने वॉइस जो है वो मैंने म्यूट कर दी, क्योंकि मैंने अपनी वॉइस ओवर करनी होती है। तो बस रोज़े के साथ जो है वो बच्चों को लेकर गई बाहर, और फिर जो है वो वैसे इनके साथ भी इंजॉय किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अब यहाँ पे मैं ऐसे कह रही थी हैदर अली काउंटिंग करो स्टेयर्स पे, ठीक है, काउंटिंग करके स्टेयर्स पर चढ़ो। उसमें क्या होता है कि बच्चे ना हर चीज़ को देखे, मैं काउंट करूँगी। अच्छा, मैं जब अपने बच्चों के साथ खेल रही होती कोई कुछ कर रही होती हूँ, बैठी होती हूँ, कोई भी एक्टिविटी कर रही होती हूँ, तो मैं बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ हैदर अली के साथ। और जब हम स्टेयर्स पर ऊपर चढ़ रहे थे ना, ये छोटी-छोटी बनी हुई है हाउस के ऊपर, तो मैं कह रही थी हैदर अली काउंटिंग करो। अब देखो हैदर अली काउंटिंग कर रहे हैं आराम से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं खेल-खेल में अपने बेटे को चीज़ें सिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा ज़्यादा फ़ोकस ना काउंटिंग पर है, बाकी वोकैब्युलरी तो हैदर अली को बहुत अच्छी आती है, ठीक है। और उसके अलावा वो हर चीज़ को बड़ा नोट करता है, ये फ्लावर्स हैं, ये स्काई है, ये बटरफ्लाई है, दिस दैट ईच एंड एवरीथिंग। तो बाकी अब आगे जाकर मैं मज़ीद छलांग लगाकर और हैदर अली को करके दिखा रही थी। देखो वो कहता मामा नाउ इट्स योर टर्न, तो आप अब करें, और फिर मैं कर रही थी। तो इसी तरह से बस हम मिलके जो है ना उसको खेल बना रहे थे। आपने नोट किया होगा बचपन में जब हम कोई काम कर रहे होते थे, बाहर निकलते थे ना, तो हम हर चीज़ को खेल बना लेते थे। मैं उसी बचपन में वापस लौट जाती हूँ जब मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ ना। तो अभी हम घर के अंदर एंटर होने लगे थे, और देखें घर के अंदर एंटर होते-होते हमने कितना ज़्यादा खेल लिया। एक तो हम अंदर एंटर भी हो गए स्टेयर्स के थ्रू, हमने लर्निंग भी कर ली, हमने खेल में हैदर ने फाइट द काउंटिंग भी कर ली। फिर उसके बाद अली कहते मामा फ्लावर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, हमारे हाउस के बाहर कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स अगल घर में नहीं लगे हुए। अच्छा, अब हैदर अली के अंदर पहले पता है क्या चेंज आया, अब हैदर अली हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है, बहुत ज़्यादा नोट करता है कि अच्छा ये चीज़ हमारे पास है तो फलां के पास नहीं है, या ये चीज़ हमारे घर में लगी हुई है तो मेरे दादा बुलों के घर ये नहीं है, तो बड़ा नोट करता है। फिर जब हम घर आए तो मेरे बेटे जी को लगी हुई थी भूख, तो मैंने जल्दी-जल्दी से उसके लिए किया ब्रेकफ़ास्ट रेडी। तो मॉर्निंग में मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, किचन सारा मैंने सेट कर दिया था, ठीक है। और बस मशीन मेरी ऑटोमेटिक है, तो मैंने सहरी से पहले नाइट में ही एक चक्कर ऑटोमेटिक का बनाकर और मैंने ऑन कर दी थी, तो वो रात को वॉश हो गए। और अब इसके बाद जब मैं बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट वगैरह हैदर को करवा दूँगी, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं वहाँ से कपड़े निकालूँगी। तो बस यही छोटे-छोटे काम थे। हैदर अली तो जी बस आज की रूटीन में यही जो मैंने आपको दिखाया। देखें सहरी की रूटीन ईच एंड एवरीथिंग। एक तो मैं सहरी में उठ के तहज्जुद पढ़ी मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी-जल्दी सहरी बनाई अपने लिए, हस्बैंड के लिए। फिर उसके बाद मैंने कोशिश किया कि जल्दी से मैं ना किचन भी साफ़ करूँगी, किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था। और आम रूटीन नॉर्मल रूटीन में तो मैं बहुत सी चीज़ें जो है ना इग्नोर कर देती हूँ सिर्फ़ बच्चों की वजह से, ठीक है। ईज़िली जो हो जाए वो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ छोड़ देती हूँ जब से मैंने हैदर पे टेंशन देना स्टार्ट किया है। बट आज मैंने सोचा कि सहरी में ही सारा काम फ़िनिश कर देती हूँ, क्योंकि रोज़े के साथ जब आप देखते हो ना उठ के सो के दोबारा सुबह, तो आपको जब हर चीज़ सिमटी हुई नज़र आए तो आप बड़ा खुश अपने आप को फ़ील करते हो, हैप्पी फ़ील करते हो, रिलैक्स फ़ील करते हो, तो आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। बस फिर यहाँ पे हैदर अली कहते हैं मम्मा मैंने अंदर बैठ के ब्रेकफ़ास्ट नहीं करना, मैंने घर से बाहर बैठ के वाला जो एरिया है वहीं बैठ के करना है। ये ऊपर जो है वो आयत है जो है वो उसके साथ बस मज़ाक में लगा हुआ था, खेल रहा था। और ये जो छोटी-छोटी पता नहीं स्टिक सी तिनके से आयत ने पकड़ाए हैदर अली को, तो फिर मैंने कहा इसको नहीं पकड़ाएँ, आप दोनों एक-दूसरे को मार दोगे। तो बस इस तरह से आपस में खेल रहे थे और बड़ा हैप्पी हो रहे थे। और बस यही मेरी आज की रूटीन है, जिससे मैंने आपको बताया कि मेरी फिर ज़ोहर की अज़ान होगी, फिर मैंने कहा हैदर अली अंदर आ जाओ, मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी अदा करनी है, देर ना हो जाए। फिर नूर फ़ातिमा को तो मैंने पहले ही सेरेलैक खिला दिया था आते ही। फिर उसके बाद मैंने हैदर अली को जो है वो ब्रेकफ़ास्ट करवाया था। ये साथ-साथ अपने लाडले को मैं ब्रेकफ़ास्ट करवा रही हूँ। और आपने नोट किया होगा कि बैठ के पानी पी रहा है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी ये पानी पिए ना, इसको मैं बैठ के ही पिलाऊँ, चाहे कहीं भी खड़ा है, जो भी कर रहा है, ये बैठ जाता है उसी जगह पे। लेकिन अक्सर मेरे साथ क्या होता है, वैसे मैं पहले करती थी, लेकिन अब बच्चों के साथ काम-काम में इतनी बिज़ी हो जाती हूँ, सब टाइम खड़े-खड़े पता ही नहीं होता कि पानी पी रही हूँ। और मुझे हस्बैंड जी से डाँट पड़ रही होती है कि मैडम साहिबा बच्चों को समझा रही होती हो, मुझे समझा रही होती हो, खुद बाज़ वक़्त खड़े होके ही पानी पी रही होती हो। तो ये वाक़ई मेरे लिए जो है ना वो एक पॉइंट है जो वो नोट करते हैं। अब यहाँ पे जब ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करवा लिया बच्चों को, तो फिर मैं बच्चों को ले आई अंदर और मैंने कहा कि अब बेटा सो जाओ दोनों को, क्योंकि आपको पता है कि ना अभी मौसम ठंडा ही है हल्का-हल्का, लेकिन ना अगर पंखा ना चलाओ तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं।
तो बेटी साहिबा भी कह रही थी कि मामा भी अभी हमने खेलना है, तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो फिर हम पहले नमाज़ ही अदा कर लेते हैं। फिर हमने जल्दी-जल्दी से नमाज़ अदा की, रज़ाई रख ली थी बेड पे क्योंकि वह फ़ैन ऑन करना था, तो बच्चे मेरे जो बड़े सेंसिटिव हैं और जल्दी बीमार हो जाते हैं। हैदर अली ने कहा मामा मैंने भी आपके साथ नमाज़ अदा करनी है, तो मैंने कहा आ जाएँ जी, आपको भी मोस्ट वेलकम है, नमाज़ अदा करें। तो माशाल्लाह से मैंने नोट किया जो मैं चीज़ें करती हूँ वो इसमें इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। अब अगर हम बच्चों को स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा देंगे, अपने आप में हम कह रहे होते हैं ओके बच्चा जी, लर्न तो कर अभी रहा है, मैंने बच्चा नमाज अदा एक्सप्लोर कर कर रहा दी है है चीज़ों को। ज़ोहर की, और अब मैं जो है वो बच्चों को सुलाने लगी हूँ। मैं सोच रही थी नूर फातिमा को सुला दूँ, कि नूर फातिमा काफ़ी तंग हो रही हैं। अभी जस्ट देखें कि मैंने बेडशीट सेट की है, तो मॉर्निंग में ऐसे हुआ था कि हाँ, बच्चे जब उठे थे तो बाहर बस जी, मैं यहाँ पे आप सबके साथ यही चीज़ शेयर कर रही थी, बात शेयर कर रही थी कि भई मॉर्निंग में जो है वो उठे बच्चे, पहले बच्चों को टाइम दिया, फिर उसके बाद उनको बाहर ले गई, फिर बाहर लाउंज वाले एरिया में ही बैठ के उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट किया। फिर जब अंदर आए तो बेड को सेट करके बच्चों को लिटाया, क्योंकि मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि अपनी जो भी जगह पे आप बैठते हो, उसको एक बार अच्छी तरह से झाड़ कर उसको सेट करके फिर बैठा करें, ठीक है? तो बस यही मैं आपको यहाँ पर बता रही थी, और बस कोशिश करें कि रोज़े की हालत में जितना हो सके आप छोटे-छोटे अस्कार करते रहें, बच्चों को भी लेकर चलना है, घर की रूटीन्स को भी लेकर चलना है। आप जो पहले अशरे की दुआ है वो होती है रब्बी फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन होती है, तो वो आप पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करते रहें, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद इब्राहिमी, छोटे-छोटे अस्कार करते रहें, ठीक है। एक तो आप अपने घर को भी देखते रहते होंगे, घर के काम जो कर रहे होते हैं वो भी इबादत में ही आ जाते हैं, और उसके साथ-साथ आपकी इबादत भी हो जाती है, रूहानी भी। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।